हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 अप्रैल। ठीक है। तो 22 अप्रैल से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसको कवर करेंगे, और जो करंट अफेयर्स मैं कुछ कुछ बताता चल रहा हूँ जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको भी आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो ये देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, असम में स्थित कामाख्या मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है अहोम। ठीक है। जो अहोम राजवंश थे असम में, उन्होंने कामाख्या मंदिर को बनवाया था। ठीक है। और असम के जो कामाख्या मंदिर है वहीं पे अम्बुबाची मेला भी लगता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो असम के कामाख्या मंदिर में। और ये मंदिर क्यों चर्चा में था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए अम्बुबाची मेला लगता है यहाँ पे। चर्चा में इसलिए था कि असम के सीएम ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं फ्यूचर की। ठीक है। ये फ्यूचर लुक दिखाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कामाख्या कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है। कामाख्या कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मंदिर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है। कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसलिए कामाख्या मंदिर चर्चा में, तो मैं आपको बता दिया। और ये असम में है। ठीक है। ये अपना सुंदर भारत, और इसके हम अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है असम। ठीक है। असम की बाउंड्री देखिए भूटान से लग रही है इधर, और बांग्लादेश से भी लगती है असम की बाउंड्री। दो दो साइड से, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूज़ जो सामने आ रही थी उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ कि ये हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है। इनका नाम है बिलावल भुट्टो। ठीक है। ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। ये नेक्स्ट जो मई में जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है भारत में, गोवा में। ठीक है। तो वहाँ पे ये आएंगे, और इसलिए चर्चा में थे बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो मैं इनको बता दे रहा हूँ। और अभी एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि जैसे ही ये अनाउंस किया गया कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के भारत जाएंगे मई में, वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में वहाँ पे कुछ बम ब्लास्ट की घटना देखी गई है। ठीक है। तो ये सब समझ नहीं आता है कि लोग क्या करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और जानकारी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये अपना सुंदर भारत। ठीक है। अगर पूछे पाकिस्तान से भारत के किस किस राज्य की बाउंड्री लगती है या शेयर होती है, तो इधर देखिए लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब से, इधर राजस्थान से, और इधर गुजरात से। ठीक है। इनकी बाउंड्री टोटल ये 5 हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो लाइन है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है। और जो चीन और भारत के बीच में लाइन देखने को मिलेगी आपको, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन मिलती है डूरंड लाइन। ठीक है। डूरंड लाइन मिलती है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने, ठीक है, सेवलॉन का साबुन आपने देखा होगा, हैंड वॉश भी आता है, सॉप भी आता है, इसका साबुन भी आता है। तो सेवलॉन इंडिया ने हाल ही में किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ठीक है, हैंड वॉश वाला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन, और तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो आपको सब सही जवाब तो ऐसे पता चल गया होगा, सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है। इनको दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सेवलॉन इंडिया द्वारा। ठीक है। तो अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला जल बजट पेश किया है। देश का पहला जल बजट किसी राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है, तो इसका सही जवाब है केरल। ठीक है। ये केरल के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पिनरई विजयन जी सॉरी। तो इन्होंने जल बजट अभी हाल ही में पेश किया है। ठीक है, केरल में। तो यहाँ पे देखिए केरल की इस पहल से केरल में पानी की जो मांग है, ठीक है, केरल में जो पानी की मांग है और आपूर्ति, उसमें सुधारने में मदद मिलेगी। ठीक है। जिससे कि बहुमूल्य जो प्राकृतिक संसाधन है ये जल का, उसको बचाया जा सकता है। अभी जो लिम्नोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है कि पानी की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन बस उसका प्रबंधन सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें लगता है कि पानी की कमी हो रही है। हालांकि पानी की कमी नहीं है, उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो पानी को बचाया जा सकता है। ठीक है।
अगर लिम्नोलॉजिस्ट देखा जाए किसे कहते हैं, जो नदियों झीलों आदि का अध्ययन जो करता है उसे लिम्नोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन 2023 का, ठीक है, जिसका पहला चरण आयोजित किया गया कहाँ पे, ठीक है, तो ये एक शिप पे आयोजित किया गया। तो ये रहे आपके ऑप्शन, और ये बताना है कि वो कौन सी शिप है जहाँ पे नौसेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ। ये देखिए बीच में राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, रक्षा मंत्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब है INS विक्रांत। ठीक है, ये अपनी स्वदेशी INS विक्रांत स्वदेशी निर्मित है, स्वदेश निर्मित है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड इंडिजीनियस यानी स्वदेशी होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ओके, अगर नेवल चीफ पूछा जाए तो एडमिरल R हरि कुमार जी हैं, नेवी के चीफ ये हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चर्चा में रही हक्की पिक्की ट्राइब्स यानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, हक्की पिक्की जनजाति अभी चर्चा में थी, तो किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब मैं दे दे रहा हूँ, कर्नाटक। हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक से संबंधित है, और ये क्यों चर्चा में है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए जो कुछ लोग हक्की पिक्की जनजाति से संबंधित जो थे वो कुछ लोग अफ्रीका में रह रहे हैं, और अफ्रीका में आपको जो सूडान है, ठीक है, सूडान और साउथ सूडान जो है इनके बीच क्लैश हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं, जो हक्की पिक्की जनजाति वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो भारत सरकार उनको निकालने के लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, और हक्की की बात करें तो हक्की का शाब्दिक अर्थ होता है पक्षी, और पिक्की का शाब्दिक अर्थ होता है पकड़ना। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और मैप में हम देखें तो ये वर्ल्ड का मैप, यहाँ पे अपना सुंदर भारत, इसके हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब इसको हम जूम करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है सूडान और यहाँ पे है साउथ सूडान। ठीक है, तो इनके बीच चल रहा है गृह युद्ध। ओके, और यहीं पे अबेई का क्षेत्र जो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। और ये है अपना रेड सी, अपना क्या ये रेड सी है। ठीक है, ये हिंद महासागर है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल सागर किससे अफ्रीका कंट्री से बॉर्डर बनाता है, तो इधर देखिए इजिप्ट, इधर सूडान, एरिट्रिया, ठीक है, जिबूती और सोमालिया। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इथियोपिया से ये रेड सी सागर नहीं बनाता है। ठीक है, रेड सी मतलब बाउंड्री नहीं बनाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने सन 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये हैं आपके मीराबाई चानू, और इन्होंने ही BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। BBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है इसका फुल फॉर्म BBC का। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसके संदर्भ में आपको सत्य कथन की पहचान करना है और बताना है क्या सत्य है यहाँ पे। तो क्या कुल 24.24 लाख जल निकायों की पहचान की गई है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल निकाय हैं। ठीक है, सही आंसर है, सही है। इस गणना का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऐसा डेटाबेस तैयार करना है इसका उद्देश्य, जिससे कि जो जल निकाय है उनकी स्थिति, आकार और उस पर कितना अतिक्रमण हुआ है, कितना वो प्रदूषण से ग्रसित है। ठीक है, और वो जल कितना धारण कर सकती है, तो ये सब पता लगाना है इस डेटाबेस से, जिससे कि जो अगर खराब हो रही है, ठीक है, जो जल निकाय खराब हो रहे हैं उनको पुनर्उद्धार करके उनका फिर से सही करना है। ठीक है, जिससे कि जल जो संचय क्षमता है उनकी वो बढ़ सके। तो ये देखिए रिपोर्ट है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, झारखंड और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में 4 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, इसमें से आगे बताना है। 4 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए, इसमें से एक इसमें से नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, नल्लूर इमली ग्रो, ये नहीं है इसमें। बाकी 3 बलिडंगा है, अमखोई वुड फॉसिल पार्क है, और नथिंग पोखरी है। ठीक है,
तो ये 3 हैं। और आपका एक और देखने को मिलेगा आपको, वो है देखिए ये बता दिया अमखोई वुड फॉसिल पार्क बता दिया है, ये भी है पश्चिम बंगाल में वीरभूम में। दार्जिलिंग में नमथिंग पोखरी देखने को मिलेगा। और स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये है बलडेंगा, ठीक है, ये नादिया ज़िले में पड़ेगा। तो 4 हो गए ये, इन 4 को मिला के और वो 4 पहले से टोटल 8 हो गए। तो देश में सबसे अधिक जैव विविधता विरासत पार्क वाला राज्य भी अगर पूछे तो वो हो गया पश्चिम बंगाल, टोटल 8, ठीक है। और ये 18 अप्रैल को जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया है, उसी दिन ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 4 स्थल जो पश्चिम बंगाल के उनको जैव विविधता विरासत पार्क घोषित किया जाएगा। और पूछे वर्तमान में भारत में कितने हैं, तो 40 जैव विविधता विरासत पार्क हैं। अभी इनको अधिसूचित कर दिया गया है, अगर कंफर्म हो जाएगा तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। 4 मोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज है, भारत के नेतृत्व में क्वाड देशों के सदस्यों के जो विदेश मंत्रियों की अभी हाल ही में बैठक हुई है, ठीक है, तो वो कहाँ हुई है वो आपको बताना है। ये रहे आपका ऑप्शन, और इसमें आपका कोई भी सही जवाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर टू मीट इन दिल्ली में सब इनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें कहीं दिल्ली आपका ऑप्शन में नहीं है, तो दिल्ली इसका सही जवाब है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्वाड के बारे में बात जान लेते हैं। क्वाड मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको, और हिंदी में चतुष्कोणीय बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो एक चित्र ऐसा बनता है चतुर्भुज जैसा, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप, ये सुंदर भारत, ठीक है। अगर हम क्वाड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे अपना सुंदर भारत है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ पे देख लीजिए, 4 देश हैं क्वाड में, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए यानी कि अमेरिका। अगर इनको हम चारों को इस तरह से मिला दें तो ये देखिए चतुर्भुज टाइप बन जाता है, इसलिए इसको क्वाड कहा जाता है, ठीक है। 4 देशों का नाम आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।